गुरु भक्ति योग। अपने शत्रुओं पर प्रेम रखो, अपने से निम्न कोटि के लोगों पर प्रेम रखो। प्राणियों के प्रति प्रेम रखो, अपने गुरु पर प्रेम रखो। सभी साधु संतों पर प्रेम रखो। गुरु की निस्वार्थ सेवा, महात्माओं का सत्संग, प्रार्थना और गुरु मंत्र। गुरु मंत्र के जाप से धीरे धीरे विश्व प्रेम का विकास करो। अन्य लोगों ने जो चीज महाप्रयत्न से सिद्ध की हो, वह चीज आप गुरु कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। धन्य हैं विनम्र लोगों को, क्योंकि उन्हें तुरंत गुरु कृपा मिल जाती है। जिन्होंने गुरु की शरण ली है, ऐसे पवित्र आत्माओं को धन्यवाद है, क्योंकि उनको परम सुख अवश्य प्राप्त होता है। गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए नम्रता राजमार्ग है। आध्यात्मिक आचार्य तथा सच्चे महापुरुष की प्रथम कसौटी उनकी नम्रता है। यह उनका मूल सद्गुण है। श्रीमद् भागवत में सद्गुरु की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, सद्गुरु के लक्षण बताते समय शब्द कम पड़ जाते हैं। जो सनातन पूर्ण ब्रह्म ही है, उन्हें लक्षण की क्या आवश्यकता है। फिर भी एक लक्षण बताने का स्फुरण आता है कि उनमें सर्वत्र शांति दिखाई देती है। उद्धव, वह शांति ही समाधान है, ब्रह्म ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म है। सद्गुरु की विलक्षणता सुनकर शिष्य की कैसी दशा होती है, इस स्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सद्गुरु की ऐसी स्थिति जानकर शिष्य के मन में गुरु भक्ति के प्रति प्रीति और भी अधिक बढ़ गई। इसलिए वह गुरु की खोज में निकल पड़ा। उसका अंतःकरण उसे विश्राम नहीं करने देता था। आठों पहर वह गुरु के लक्षणों का ही चिंतन करने लगा। उस सर्व समर्थ को मैं कब देख पाऊंगा? मेरा यह पाश कब छूटेगा? मन को परम शांति कब प्राप्त होगी? इस प्रकार वह सद्गुरु के लिए पिपासा से भर गया। देखते देखते यह आयुष्य समाप्त होने को आया है, लेकिन मेरी अभी सद्गुरु से भेंट नहीं हो रही। यह मनुष्य देह समाप्त होते ही सब कुछ डूब जाएगा, ऐसा उसे लगने लगता है।
गुरु का सिर्फ नाम सुनते ही वह मन से आगे भागने लगता है और उस वार्ता के ही गले लग जाता है। उसकी आतुरता इतनी बढ़ जाती है। यदि सद्गुरु से प्रत्यक्ष भेंट नहीं होती तो वह मन से ही गुरुनाथ की पूजा करने लगता है। और परम भक्ति से पूजा करते समय उसका प्रेम इतना अधिक उफन उठता है कि वह हृदय में नहीं समा पाता। हे उद्धव, नित्य कर्म करते समय भी वह एक क्षण के लिए भी गुरु को नहीं भूलता। वह निरंतर गुरु गुरु का जप करता रहता है। हे प्यारे उद्धव, गुरु के अतिरिक्त वह अन्य किसी का चिंतन नहीं करता। उठते बैठते खाते सोते समय वह मन में गुरु का विस्मरण नहीं होने देता। जागृत तथा स्वप्न अवस्था में भी उसे गुरु का निधिध्यासन लगा रहता है। देखो उद्धव, केवल गुरु का स्मरण करते ही उसमें भूख प्यास सहने का सामर्थ्य आ जाता है। वह घर बाहर के सुख को भूलकर सदा परमार्थ की ही ओर उन्मुख रहता है। सद्गुरु के प्रति जिसका ऐसा प्रेम रहता है, उसकी आस्था प्रतिस्पर्धा से बढ़ती ही जाती है। उसे गुरु के रूप में तत्काल चिद्घन चैतन्य ही दर्शन देता है। उत्कंठा जितनी अधिक रहती है, उतनी ही भेंट अधिक निकट होती है। भेंट के लिए साधनों में विशेष उत्कंठा यही प्रमुख साधन है। अन्य कितने ही बड़े साधनों का प्रयोग क्यों न करें, लेकिन आत्मज्ञान का अल्पांश भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन यदि सद्गुरु के भजन में आधी घड़ी भी लगा देंगे तो आत्मज्ञान की राशियां झोली में आ गिरेंगी। सद्गुरु के भजन में लगने से मोक्ष भी चरणों पर आ पड़ता है। लेकिन गुरु का भक्त उसे भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह श्री चरणों में ही तल्लीन रहता है। श्री गुरु चरणों का आकर्षण ऐसा होता है कि उसके सामने मोक्ष सुख का भी विस्मरण होता है। जिनकी रुचि गुरु भजन में नहीं होती, वे ही संसार के बंधन में पड़ते हैं। हे उद्धव, संसार का बंधन तोड़ने के लिए सद्गुरु की ही सेवा करना आवश्यक है। सद्गुरु की सेवा ही मेरा भजन है, क्योंकि गुरु में और मुझ में कोई भेदभाव नहीं है। हे प्यारे उद्धव, इस प्रकार गुरु भक्तों की श्रद्धा कितनी असीम होती है और उन्हें गुरु भजन के प्रति कितना प्रेम रहता है, यह मैंने अभिरुचि के साथ बिल्कुल स्पष्ट करके तुम्हें बताया है।